Good evening to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोगों का इस क्लास में क्या चल रहा है, हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ओके, टॉपिक क्या है? खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस टॉपिक को असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, इसकी क्लास में आप लोगों को थ्योरी की जो क्लास है इसकी मैं ले चुकी हूँ। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही हम लोगों ने जब उसके कारणों को पढ़ा था तो उसमें रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन आया था। तो ये सभी चीज़ें जो हैं जो थ्योरी बेस्ड है उसकी क्लास तो मैं ले चुकी हूँ। तो आज हम लोग केवल और केवल प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसकी सभी क्वेश्चंस को एक साथ करवाना तो इम्पॉसिबल है। तो कुछ कुछ करके, जैसे आज कुछ क्वेश्चंस होंगे, कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो ये सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। सबसे पहले इस ध्यान रखिएगा कि किसी एग्जाम को जब देने के लिए जाएं या फिर अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया था यूपीएससी का, उसमें भी आप लोगों ने टॉपर्स का सुना ही होगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करना आपकी स्ट्रेटेजी में ये भी एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो और इसके अलावा भी और भी आप लोग विभिन्न संस्थानों से जुड़े होंगे, वहाँ भी सुनते होंगे। तो ये क्या है, ये भी आपकी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं कि ये भी सिलेबस का एक पार्ट है, क्योंकि करना ही होता है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी दे देता है, कभी कभी उसी क्वेश्चन के आसपास इर्द गिर्द और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं या उसके ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी को देखते हुए इन सभी पहलुओं को हम लोग देखेंगे, ताकि और भविष्य में अगर किसी प्रकार की जो इसी क्वेश्चन से और किस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, है ना, उन सबको हम लोग देखते हुए फिर आगे क्लास को लेकर के चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें फर्स्ट जो है वह क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? ठीक है, प्रारंभ किया था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है शौकत अली, मोहम्मद अली, ओके, शरीयतुल्लाह, अबुल कलाम आजाद। ओके, अब आपके पास क्या करना है, या तो 1 और 2, 1, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 एंड 4। आपके पास आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर 1 एंड 2। ओके, आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, शौकत अली एक्चुअली क्या हुआ था, जब खिलाफत आंदोलन की जब कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है, तो उस कमेटी में खिलाफत आंदोलन हुआ ही क्यों था। सबसे पहले तो मैंने बताया क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा बता दे रही हूँ, 1-2 लाइन में। खिलाफत आंदोलन हुआ था तुर्की के खलीफा के पद को लेकर के, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया था, पद से अपदस्थ कर दिया था, तुर्की का विभाजन कर दिया था। और इनकी डिमांड थी, जितने भी विश्व के मुस्लिम्स जो थे, उनकी ये डिमांड थी कि वो क्या मानते थे, खलीफा को अपना पैगंबर के बाद एक बहुत प्रतिष्ठित पद होता था खलीफा का, ठीक है, तो वो उनको अपना धर्मगुरु मानते थे। तो ये सभी चाहते थे कि हमारे जो खलीफा है उनका पद को पुनः प्राप्ति हो जाए और तुर्की का विभाजन होने से बच जाए, ठीक है। अब तक क्योंकि इसका विभाजन जो हुआ था 1920 में सेवर्स की संधि से हो गया था, तो और 1919 में क्या हुई थी, खिलाफत कमेटी इसलिए गठित हुई। तो उसमें यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हैं, शौकत अली है, मोहम्मद अली है, शरीयतुल्लाह, अबुल कलाम आजाद थे, तो ये सभी उस कमेटी में सभी थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था, क्वेश्चन क्या है, प्रारंभ किया था, ठीक है, ये है प्रारंभ, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा। तो प्रारंभ करने में अली बंधुओं का नाम जो है, मुख्यतः अली बंधु का ही नाम आता है। और अली बंधु कौन है, ये दोनों है, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों कौन है, अली बंधु हैं, ठीक है, अली बंधु, ठीक है, अली बंधु हैं। और इसमें कौन कौन शामिल थे, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, हकीम अजमल खां शामिल थे, ठीक है, हकीम अजमल, जो कमेटी गठित हुई थी उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। इस कमेटी में कौन कौन थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी शामिल थे, ठीक है, हसरत मोहानी ये शामिल थे। इसके अलावा डॉक्टर अंसारी का नाम आएगा, डॉक्टर अंसारी,
ठीक है, इस कमेटी में ये सभी क्या थे, शामिल थे। डॉक्टर अंसारी, ओके, डॉक्टर अंसारी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो खिलाफत कमेटी गठित हुई थी उसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हजरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, ये नाम को ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन है प्रारंभ किसने किया था, तो प्रारंभ में नाम आएगा शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों कौन थे, अली बंधु थे, अली बंधु थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये है कि सरियतुल्लाह, आप देख रहे हैं ऑप्शन में सरियतुल्लाह, सरियतुल्लाह का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है फराजी आंदोलन से, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि इनका संबंध किससे है, तो फराजी आंदोलन, फराजी आंदोलन से इनका संबंध है, ठीक है। ये उस आंदोलन के क्या थे, ये उस आंदोलन के संस्थापक थे। संस्थापक थे और यह आंदोलन हुआ कब था, 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। केवल इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, केवल इतना ध्यान रखना है। क्लियर, ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा, ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, खिलाफत का रक्षण, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे किसके ऊपर पूछ रहा है कि इसके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस पे आते हैं। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, एक्चुअली शुरुआत में क्या हुआ था, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, इसको बस स्टोरी ही समझना है। बंगाल के विभाजन के बाद और 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार आया और पृथक निर्वाचन की जब बात आ गई, तब से ये जो मुस्लिम्स थे ये क्या थे कि ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत वफादार हो गए थे, ठीक है, बहुत वफादार थे। लेकिन जब खिलाफत आंदोलन आरंभ होता है यानी 1919 के समय में, ठीक है, 1918 1919 बोल सकते हैं, या 1914 से ही लेकर के 1918 ही मान करके चलें, ठीक है, क्योंकि 1914 में तो प्रथम विश्व युद्ध आया था, हमें उतना अंदर नहीं जाना है, क्वेश्चंस पे केवल रहते हैं। तो ये लोग प्रारंभ में बहुत वफादार थे, लेकिन जब से ये खलीफा जो प्रश्न आया कि तुर्की के खलीफा को क्या कर दिया जाए, अबदस्त कर दिया जाए, उनके पद से हटा दिया जाए, प्लस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की ने क्या किया था, जो धुरी राष्ट्र थी यानी मित्र राष्ट्रों के विरोध में, यानी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में जर्मनी के साथ थी, ठीक है, जर्मनी के साथ थी। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे, भारतीय मुसलमानों का सहयोग चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अभी तो सहयोग की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इससे वार के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा है उसके बाद फिर हम तुर्की का जो विभाजन नहीं करेंगे और वो पद, मतलब वहां पे हमें कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब क्या हुआ, जो भारत के मुसलमान थे वो ब्रिटिश विरोधी भावना, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ, उसी समय फिर जब इन लोगों ने देखा कि जो ब्रिटिश ऐसे कर रही है, तब जाकर के वहाँ पर क्या हुआ था कि जो भारतीय मुसलमान थे उनका क्या हो गया, वो ब्रिटिश के विरोध में उनके मन में भी आक्रोश उत्पन्न होने लगी, ठीक है। ये जो दोबारा जो आक्रोश वाली जो सीन आती है, क्योंकि पहले वो वफादार थे, ठीक है, तब यहाँ पर ही खिलाफत के मुद्दे को लेकर के ही, खलीफा का मुद्दा को लेकर के ही भारतीय मुसलमान जो थे वो ब्रिटिश सरकार के विरोध में उनके मन में क्या हो गई, रोष उत्पन्न हो गई, ठीक है। अब तो उद्देश्य क्या था, तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार नहीं, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग, ये भी नहीं होगा क्यों, और लास्ट है ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की साम्राज्य की रक्षा, ये लोग चाहते थे कि उसका विभाजन ना हो। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1 और 4, यानी डी इज योर राइट आंसर, डी। क्लियर, चलिए डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करना, ठीक है।
किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करना, बैसाखी की प्रार्थना के लिए और पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किचलू तथा सत्यपाल। ठीक है, किचलू तथा सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। इनको क्या किया गया था, पंजाब से ही इनको मतलब कहने का ये था कि पंजाब से इनको बहिष्कृत कर, पंजाब से हटा दिया गया था। ठीक है, इनको जो इससे पहले था ना कि रॉलेट एक्ट आई थी, इससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा भारतीय क्या कर उसका विरोध कर रहे थे, जगह जगह हड़ताल कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन हड़तालों का, क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो हड़ताल नहीं होगी, उन हड़तालों को मतलब दमन चक्र बोल सकते एक तरह से उन्होंने चला दिया था। और इसी के जब ये लोग क्या किए, जब एक जगह एकत्रित हुए कि नहीं हमें चलो ये उस पंजाब में अगर देखा जाए रॉलेट एक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, तो पंजाब सबसे ज़्यादा था। जब गांधी जी वहाँ जाने की सोच भी रहते कि चलो जाके थोड़ा पंजाब दौरा करके आता हूँ, तो उनका क्या कर दिया गया था, बीच में ही ट्रेन को उनको रोक करके उनको उतार दिया गया था। ठीक है, गांधी जी को जाने से मना कर दिया गया था और इन लोगों को पंजाब से बोला था कि पंजाब से इनको बाहर बहिष्कृत करो। तो ये इन्हीं के जो बंदी बनाए थे, इसी बंदी बनाने के विरोध में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन, यानी एक तो पुलिस की ज्यादती हो रही थी, पुलिस की ज्यादती भी थी, प्लस इनके गिरफ्तारी के विरोध में भी उन सब जितनी भी मतलब निहत्थे काफी सारे लोग मतलब, और हर कोई निहत्थे थे, उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और पुरुष भी थे। ये लोग निहत्थे एक सभा में जो सभी को एकत्रित हुए कि हम लोगों को आगे क्या करना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है। लेकिन उस प्लानिंग के बीच में क्या होता है, डायर आता है और रास्ता भी केवल एक ही है। अगर आप कभी मौका मिले अमृतसर जाने का तो आप जरूर जाइए, वहाँ पे आप देखेंगे अमृतसर की जो गोल्डन टेम्पल है उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बिल्कुल मतलब हार्डली 5 मिनट्स बहुत हो गया, जलियांवाला बाग जो है वहाँ पर। तो वहाँ इंट्रांस अभी भी आप जाएंगे देखने तो एक ही इंट्रांस है, एग्जिट और इंट्रांस दोनों एक ही है। तो वहां पर डायर जाता है और उस निहत्थे भीड़ पे क्या करता है, गोली चला देता है। तो खैर, तो यहाँ पर बाग में प्रदर्शन क्यों लोग जमा हुए थे, तो इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना कब की है, 1919 की। अगर डेट यहाँ पे डेट भी ध्यान रखिएगा, डेट अगर बोला जाए तो डेट क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था। ठीक है, ऑप्शन है तेज बहादुर शप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सैयद अहमद खां। तो यह आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर तो पूछा है नाइट की उपाधि, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, नाइट की उपाधि। अगर आपके क्वेश्चन में नाइट हो या सर हो, सर, नाइट हो या सर हो, ठीक है, कि उपाधि किसने त्याग दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। ओके, चलिए, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919, 4 अप्रैल कब, 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद कहाँ है आपके पास, एक और यहाँ पर मिल गया कि जामा मस्जिद जो है कहाँ है, यह दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। ठीक है, तो वो कौन थे, महात्मा गांधी, महामना मालवीय, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने करीब 30,000 वहां पर हिंदू मुस्लिम्स दोनों थे और उन्होंने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम्स की एकता पर उसी प्रवचन मंच से, यानी कहाँ से, दिल्ली के जामा मस्जिद से इन्होंने भाषण दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने। इन्होंने कर न देने का भी आह्वान किया था। ठीक है, कर न, हो सकता आगे इस पे क्वेश्चंस आपको मिल जाए। ओके, चलिए, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। पहले याद रखिएगा कि कांग्रेस भी विरोध में थी और तिलक भी विरोध में थे कि मैं मतलब धर्म को लेकर के इस तरह से, खलीफा वाला तो धर्म का मुद्दा था, तो लेकिन गांधी जी ने समझाया था कि नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, अगर अभी के समय में अगर मुस्लिम्स भी हमारे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे लिए जो आज़ादी का नारा है, आज़ादी आज़ादी जो हमें चाहिए, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने, तो ये तो खैर ये हो गई, लेकिन यहाँ पे सवाल हमारा है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, पहले नहीं किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, किया तो क्या रीजन था उसके पीछे।
खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। इसका डायरेक्ट आपको बिल्कुल समझ जाए कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को इसलिए सपोर्ट किया। मैंने आपको भी कहा ना कि गांधी जी ने क्या किया, तिलक को भी समझाया तो तिलक भी मान गए थे और कांग्रेस भी मान गई कि नहीं, हमें क्या करना है, साथ मिलकर के चलना है। यही सबसे एक स्वर्णिम अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसको माना गया, जो आगे 100 वर्षों तक भी फिर ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, है ना, कि हिंदू मुस्लिम फिर से एकत्रित हो गए हैं। तो क्या हो गया, पावर जो हो गई है, जो इंडियन पावर है वो काफी स्ट्रांग हो गई। पहले क्या था कि ये लोग ने जब 1905 में मुस्लिम्स को बांट दिए थे तो क्या हो गई, शक्ति क्या हो गई, वीक हो गई। लेकिन अब वो भी साथ हो लिए हैं, है ना। तो इनका था, गांधी जी देख रहे थे कि आगे इसका भविष्य क्या दिख रहा है ना, ये कहां तक हमारे राष्ट्र आंदोलन को सपोर्ट मिलेगा इससे। तो उन्होंने समझाया कांग्रेस को भी, तो कांग्रेस भी मान गई और उसने भी क्या बोला कि चलो ठीक है, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, ठीक है। और दूसरा था कि मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ये भी एक जेन्युइन रीजन है कि मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। क्यों, ताकि भारतीय राष्ट्र जो आंदोलन लोग कर रहे हैं वो आंदोलन मजबूत हो, इनको स्वराज्य की प्राप्ति हो सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3, 1 and 3 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ठीक है, समर्थन नहीं किया था। तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। तो वो आपके थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। हालांकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, अभी तक तो वो राष्ट्रवादी थे, अभी तक वो राष्ट्रवादी ही थे। तो ये भी गांधी जी को बोल रहे थे कि आप इस तरह से खलीफा का धर्म वाला मुद्दा राजनीति में मत लाइए, बट ऐसा नहीं था कि आप अगेंस्ट में, ये अपनी बातों को रख रहे थे। गांधी जी को इनका था कि मैं आपको अभी भी आगाह कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ कि धर्म को आप राजनीति में मत लाइए। तो ये एक अलग बात है, बस इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भारतीय नेता ने समर्थन नहीं किया था, समर्थन इन लोगों ने समर्थन दिया, अपनी बातों को रखे वो अलग चीज है, इन्होंने समर्थन नहीं दिया था, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने। चलिए, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, सेडिशन कमेटी बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रहों में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हाँ, रॉलेट सत्याग्रह जो है कौन सा कथन सही होगा, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने क्या किया था, होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि इस सत्याग्रह में जितने लोग आपके होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, जितने भी होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, उन सभी को उन्होंने क्या किया था, इस सत्याग्रह में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है साइमन कमीशन का आगमन। तो साइमन कमीशन का याद रखिएगा गठन, साइमन कमीशन का ये तो आगमन है, और यहीं पर इसका अगर गठन बोल दिया जाए तो कब हुआ था, 1927 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका गठन हुआ था 1927 ईस्वी में, लेकिन इसका आगमन जो हुआ है, ठीक है, ये नवंबर की बात है। इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ कर देती हूँ, नवंबर 1927, ओके। और ये यहाँ पे आया था 2 महीने के बाद। भारत कब आया, 2 महीने के बाद। यानी आगमन कब हुआ, आगमन हुआ था 3 फरवरी 1927, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन करें साइमन कमीशन से पूछे, अगर गठन पूछता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, गठन पूछ ले अगर तो नवंबर 1927 है, और अगर यह पूछ ले कि आगमन, तो ध्यान रखिएगा कब होगा आगमन, 3 फरवरी 1928 ईस्वी। क्लियर। चलिए, अब हाँ, अब हमारे पास हम लोगों ने आंसर नहीं किया, इसका आंसर होगा 1 and 2, 1 and 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, किस वायसराय के काल में। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट
कब पारित हुआ है? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ है? तो यह रॉलेट एक्ट कब की है? 1919 की है, ठीक है, 1919 की है। अब वायसराय का कार्यकाल, मैंने हमेशा कहा ना कि वायसराय का कार्यकाल को ध्यान रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग दुत्ते, इनका कार्यकाल कब से है? 1910 से लेकर 16 ईस्वी तक, ओके, इनका कार्यकाल है। लॉर्ड, ये सीडिंग नहीं है, ये लॉर्ड रीडिंग है, ओके, ये रीडिंग है, रीडिंग, ये रीडिंग है, लॉर्ड रीडिंग, ओके, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो दुत्ते। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो रीडिंग का कार्यकाल, ठीक है, रीडिंग का कार्यकाल, हालांकि क्वेश्चन से यहाँ पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड पे आते हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल पूछा है कब से कब तक है, तो इनका कार्यकाल आ जाएगा 1916 से लेकर 21 ईस्वी, ठीक है, 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक, ओके, क्लियर। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कब से है? 1905 से लेकर 1909 ईस्वी तक लॉर्ड मिंटो हैं। लॉर्ड रीडिंग का अगर कार्यकाल बोल दिया जाए, रीडिंग का कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल आ जाएगा 1921 से लेकर 26 ईस्वी तक, ठीक है, 26 ईस्वी तक रीडिंग का। तो खैर यहाँ पर आपको ध्यान किसका किसका देना है? इन सभी में ध्यान देना है आपको, ये, ओके, इनका ध्यान रखना है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का, इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1916 से 1921 ईस्वी तक, और घटना कब की है? 1919 ईस्वी। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम था, आंदोलन था, वो तो खैर वो दौर ही वही चल रहा था। तो इस पे ये फर्स्ट लाइन पे ऐसा लगेगा पढ़ के कि क्वेश्चन में पता नहीं क्या पूछ दिया है। फर्स्ट लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरा दौर ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चल रहा था, है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो पूछ सकता था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर, तो खैर यहाँ पे हमें देखना है कि रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। देख लेते हैं कौन कौन से कारण है। इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, कोई मतलब नहीं है सब चीजों का यहाँ, है ना। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, न वकील, न अपील, न दलील। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगती थी संदेह, अगर किसी व्यक्ति पे संदेह हुआ, उठाया और उसे बंदी बना लिया, है ना, और उसके ऊपर गुप्त रूप से मुकदमा चलाया और गुप्त रूप से उसे सजा भी मिल जाती थी। तो इसका ही विरोध किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था? युद्ध प्रयासों का अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। इसमें और हमें जो ऑप्शन से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि, अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, सिर्फ ये देखिए कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा है। वहां पे पूछा था, रविंद्रनाथ टैगोर का टारगेट था, है ना, नाम पूछ लिया था। नाइट को क्वेश्चन किस पे था? नाइट पे था। अभी क्या किया है उसने, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? ये सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन किस पे पूछा है। ये अपने आप में क्या है? अपने आप में यह एक क्वेश्चन का आंसर है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। यह अपने आप में क्या है? क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन, 1910 का प्रेस एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एंड नमक कानून। ठीक है, तो किसके विरोध में इन्होंने किया था? सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने
वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में दो नाम ध्यान रखिएगा, एक सर शंकरन नायर का, क्योंकि यहाँ पर सर शंकरन नायर ने ही वायसराय की कार्य परिषद से क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, तो ये दो नाम को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, नाइट या सर की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, और शंकरन नायर, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सर शंकरन नायर ने। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो विरोध किया था, है ना, एक खिलाफत आंदोलन के समर्थक नहीं थे। इस तरह से अगर क्वेश्चंस में लिखते चलेंगे ना, बहुत इजीली याद हो जाएगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर बता चुकी थी, तो इसका कोई मतलब नहीं था कि फिर से मैं यहाँ पे बताऊं, लेकिन जितनी बार मैंने कहा है ना कि हमेशा क्लास में जब वीडियो देखने बैठते हैं तो हमेशा एक पेन और पेपर के साथ क्वेश्चंस देखिए, और क्या जो लिख रही है उसको फटाफट लिखिए, देखिए कि तैयारी का क्या असर होता है इस तरह से करने से। लिखना ज़्यादा जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, बट लिखना उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी लिखेंगे, तो लिखना ज़्यादा जरूरी है। क्यों, उसको याद रखने के लिए। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग की गई। क्वेश्चन आ गया, सर की उपाधि। अब आसान होगा कि नहीं होगा करना, अब आसान हो जाएगा करना। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर एंड तेज बहादुर सप्रू। आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। मैंने अभी आप लोग को बताया कि समर्थन क्यों किया था। खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, क्या इसलिए महात्मा गांधी ने समर्थन दिया, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ठीक है, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा, और इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया। खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था, समर्थन दिया। एक हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किया, जिन्होंने समर्थन नहीं दिया वो मदन मोहन मालवीय थे। जिन्होंने समर्थन दिया निम्नलिखित में से कौन है, ह्यूम, सर सैयद, करजन, गांधी जी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गांधी जी हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1905, करजन तो 1905 की बात है, और वो तो जा चुके थे 1905-6 में, 5 के लास्ट में यहाँ से निकल पड़े थे, तो ये सब का तो कोई मतलब नहीं है। तो गांधी जी यहाँ पर उन्होंने ही समर्थन दिया है। ठीक है, ऑप्शंस को देख के भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं हो सकती थी। मैंने बताया आपको, ये गांधी जी का, ये जो दिमाग थी ये गांधी जी की थी। ठीक है, इतनी दूर के वही सोच सकते थे, तो बिल्कुल इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है, ये दिमाग ही गांधी जी का, बस ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज योर आंसर, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया था। ठीक है, किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल मोहम्मद अली, शौकत अली, और तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां। ठीक है, हकीम अजमल खां इसका आंसर है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, इनको ना ये जो पदवी है ये हाजिक उल मुल्क की, इनको 1908 में दी गई थी, 1908 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी 1908 ईस्वी में। इन्होंने इसको क्या किया था, त्याग दिया था। ठीक है, त्याग दिया था। तो त्यागने में किसका किसका नाम आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर का,
शंकरन नारायण का और हकीम अजमल खां का। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न, मैंने स्टार्टिंग में मैंने कहा था किसका नाम? स्वामी श्रद्धानंद का, है ना, कि लगान न देने का। तो क्या होगा? अबुल कलाम आजाद, गांधी जी, टैगोर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और स्वामी श्रद्धानंद ने ही दिल्ली के जामा मस्जिद में हिंदू और मुसलमानों की जो एक मंच थी उसमें करीब 30,000 थे, है ना, संख्या 30,000 की थी जिनको इन्होंने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अनआर्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था? रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, अल्बर्ट बिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर रॉलेट एक्ट। ठीक है। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ठीक है, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड और साइमन कमीशन। तो इसका आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग से जस्ट पहले वही घटना हुई है ना। साइमन का तो मैंने बता ही दिया है कि 1928 में आया, तो कोई मतलब नहीं है। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था तो उसके लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, है ना। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी उसी के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब इंडियंस चाहते थे कि जो आप इसकी जांच करवाओ, तो उसी के लिए हंटर कमीशन का जो है या हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? हंटर थे, इसलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ गया? हंटर। ठीक है, हंटर आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला था? उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में मार दिया है। ठीक है, लंदन में उधम डायर को कहाँ मारा था? लंदन में। कब मारा था? 1940 ईस्वी में। ठीक है, 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने मार दिया था जनरल ओडायर को लंदन में 1940 ईस्वी में। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो यह लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, ये इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद में किया गया था और बोला था गांधी जी को कि आप इसका नेतृत्व संभालिए खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा थी। 1921 की मोपला आंदोलन की शाखा थी, कहाँ थी? तो यह भी एक तरह से बोल सकते हैं कि जब ये चल रहा था 1921 की घटना है और उसी समय में आपका असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो यह शाखा ब्रांच बोला जाता है खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, इसको किसका ब्रांच बोला जाता है? खिलाफत आंदोलन का, क्योंकि साउथ में ये चल रहा था। मोपला क्या है? मोपला किसानों को बोला जाता था। तो ये भी वहाँ पे जो है परेशान थे, कर दे करके परेशान थे और इनको भी बिल्कुल ज़मीन से बेदखल किया जाता था। तो इससे ये परेशान होकर के ये अलग आंदोलन चला रहे थे, तो कह सकते हैं। लेकिन एक ही समय के था ये, इसलिए इसको खिलाफत आंदोलन का ही ब्रांच बोला जाता है। ओके, तो ये हो गई आज की क्वेश्चंस की आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट। अगर इससे रिलेवेंट कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कल फिर नए सीरीज के साथ आऊँगी और किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो जरूर आप लोग कमेंट। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हैव ए नाइस इवनिंग।